हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज की फॉर्म में ही हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आपको एमसीक्यूज ही आने वाले हैं, उसके आगे की जो एक्स्ट्रा डिटेल होगी वो भी हम डिस्कस साइड बाय साइड कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन जो है, जो पहली न्यूज रही है अक्टूबर मंथ में, दैट इज which organization successfully delivered the first Akshatir air defense system to the Indian Army? इंडियन आर्मी को एक ऑर्गेनाइजेशन ने 100 कंट्रोल सेंटर्स गिफ्ट किए हैं, जिससे वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। एरियल थ्रेट जो रहते हैं, जैसे मिसाइल अटैक के होंगे, उनको अच्छे से इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट जो है यू कैन से अच्छी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अक्षयतीर एयर डिफेंस सिस्टम। आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम है, अक्षयतीर एयर डिफेंस सिस्टम किसने इंडियन आर्मी को डिलीवर किया है? दिस यू हैव टू टेल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ये जो पर्टिकुलर आप कहें सिस्टम है वो इंडियन आर्मी को गिफ्ट किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 100 कंट्रोल सेंटर्स जो है डिफेंस कंट्रोल के लिए इंडियन आर्मी को गिफ्ट किया, ताकि वो अपनी एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, हार्पून मिसाइल रिसेंटली न्यूज में रही है अक्टूबर मंथ में। हार्पून मिसाइल ये किस कंट्री द्वारा डेवलप की गई है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिसाइल? इज हार्पून मिसाइल। सो किसकी है ये? इट इज अ मिसाइल ऑफ यूएसए। ठीक है, यूएसए द्वारा ये मिसाइल बनाई गई है। ऑल वेदर मिसाइल है, कैसा भी मौसम हो, बादल हो, बारिश हो, ये हर जगह काम करती है। ठीक है, ओवर द हॉरिजन भी ये देखती है, अंडर वाटर भी ये यूज की जा सकती है। सो हार्पून मिसाइल इज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Silicosis, recently highlighted in news, is a disease primarily caused by prolonged exposure to what substance? तो ये बहुत न्यूज में रहा सिलिकॉसिस। ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है कि जहां पे आप काम कर रहे हैं, अपने ऑक्यूपेशन की वजह से, काम की जगह की वजह से जो डिजीज आपको हो सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में जो लेबर्स काम करते हैं, सिलिका को इनहेल करने की वजह से ये पर्टिकुलर डिजीज होती है। इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये। लंग जो है वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, थिकनिंग हो जाती है उनकी कवरिंग की। और ये देखा गया कि बहुत सारे लेबर्स को मिसडायग्नोज किया गया बाय टीबी। ये जाना गया कि उनको टीबी है, बट एक्चुअली दे वर इन्फेक्टेड बाय सिलिकोसिस। तो किसकी वजह से ये होता है? दिस इज बाय द ऑप्शन नंबर ए, सिलिका डस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट? तो ये एक रिपोर्ट है, एनुअल बेस पे निकलती है। कौन इसे रिलीज करता है, ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO रिलीज करती है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट। और उनके हिसाब से पिछले 30 सालों में ये जो साल था, इट वॉज द ड्राइएस्ट फॉर द रिवर्स। ये सबसे ज्यादा सूखा साल था। सूखा साल मतलब बहुत कम मात्रा में बारिश हुई, और पिछले 3 डेकेड्स में ये सबसे लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल था इस ईयर। तो ये बहुत चिंता का विषय है। क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी तरीके से हमें हर तरह से घेर रहा है और हमारे आने वाले फ्यूचर को और ज्यादा डार्कन कर रहा है। अगर अभी स्टेप्स नहीं उठाए गए तो जो मूवीज बनती है ना फ्यूचर के बारे में, जहां पर मशीनों का ही रोल होता है एंड एवरीबडी इज जस्ट कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, हॉलीवुड मूवीज में आप देखते होंगे, तो वो सच हो जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पोल्यूशन पीक पे जा रहा है। ओके, विच कंट्री होस्ट द 21st आसियान इंडिया समिट एंड द 19th ईस्ट एशिया समिट? तो एक ही जगह पे हुई ये दोनों, आपको बताना है कहां हुई। सो आसियान आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आसियान इंडिया समिट कहां पे हुई? म्यांमार, मलेशिया, लाओ, PDR या इंडोनेशिया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाओ PDR, जो कि इस साल की आसियान की सीट भी है। ठीक है, सो 19th ईस्ट एशिया समिट और आसियान इंडिया समिट दोनों ही हेल्ड हुई लाओ PDR में। और इंडिया ने सेलिब्रेट किया है अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ऑलमोस्ट अ डिकेड हो गया है, 10 साल हो गए हैं जब से उसे शुरुआत की गई है उसे
पहले थी लुक ईस्ट पॉलिसी, जहां पे अपनी ईस्टर्न मोस्ट कंट्रीज को देख के अपनी पॉलिसीज को बनाया जाता था, बट देन इट वाज चेंज टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नॉट जस्ट लुक बट एक्ट in the favorable or for the betterment of eastern countries. Question number 6, who has been awarded the Nobel Prize in Literature 2024? तो 2024 का लिटरेचर का अवार्ड नोबेल प्राइज वो किसे दिया गया है ये आपको बताना है, एंड साउथ कोरिया से वो है, एंड द नेम इज हैन कैन। ऑप्शन नंबर सी, इन्हें दिया गया है, और ये साउथ कोरिया से पहली जो है आप एक तरह से बने पर्सन बन गई हैं जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। इन्हें मिला है फॉर देयर इंटेंस पोइटिक प्रोज। ठीक। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 18th प्रवासी भारतीय दिवस? प्रवासी क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस इज एनआरआईज। ठीक है, जो एनआरआईज होते हैं उनको उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को बनाया जाता है। 18th प्रवासी दिवस कहां बनाया गया ये आपको बताना है। हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता या भोपाल? सो इट वाज सेलिब्रेटेड इन भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में बनाया गया 18th प्रवासी भारतीय दिवस। कब से कब तक? जनवरी 8 से जनवरी 10 तक। ठीक। Which country has been named the country of focus for the 55th International Film Festival of India? जो इंडिया का 55th फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसके लिए कंट्री ऑफ फोकस किसे चुना गया है? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या न्यूजीलैंड? सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है, जस्ट अ सेकंड, यस, ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एज अ कंट्री ऑफ फोकस फॉर द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस सेगमेंट में 7 ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स को भी दिखाया जाएगा। ठीक है, उनके स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को, कंटेम्परेरी नैरेटिव्स को, इन सब को हाईलाइट किया जाएगा। और ये कब होगा? द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इट विल बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम नवंबर 20 to 28। ठीक है, नवंबर महीने में ये होने वाला है। कहां होने वाला है? गोवा में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, which state government recently launched a cultural initiative called the Writers Village? किस स्टेट द्वारा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव, कल्चरल इनिशिएटिव राइटर्स विलेज जो है स्टार्ट किया गया है? सो दिस इज बीन स्टार्टेड बाय द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव, कल्चरल इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा, एंड दैट टू इन देहरादून। कहां पे स्टार्ट किया गया है? देहरादून में। ठीक है, ये किस लिए किया गया है? ग्लोबल लिटरेरी और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, 27 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर द्वारा किया गया इन द थानू। क्लियर? चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन recently launched in India to raise awareness about dyslexia? आपको बताना है कि वो कौन सा कैंपेन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरुआत की गई फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं नॉर्मली, जिसमें पर्सन को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है ड्यू टू फेलियर टू आइडेंटिफाई वेरियस लेटर्स और वर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस पर्टिकुलर कैंपेन को स्टार्ट किया गया, और नाम से ही मिलता जुलता इसका आप एक तरह से कहे ऑप्शन भी है, एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्ट फॉर डिसलेक्सिया। एक्ट फॉर डिसलेक्सिया। ठीक है, कहां स्टार्ट किया गया? दिल्ली में। ठीक है, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट में। ठीक, सो डिसलेक्सिया एक्चुअली स्लो लर्नर्स जो है, इसको स्लो लर्नर सिंड्रोम भी कहा जाता है, जहां पे पर्सन को वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में, रीडिंग में, लर्निंग में थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, और अराउंड इंडिया की 20 से 40% तक की जनता जो है वो इससे अफेक्टेड होती है।
इवन जो आपने मूवी भी देखी होगी तारे जमीन पर, वहां पर भी उस बच्चे को जो थी दैट वाज सफर्ड फ्रॉम दिस डिजीज। तो वहां पर एक्टर ने बताया भी था, आमिर खान ने, कि बहुत सारे जो फेमस पर्सनालिटीज हैं वो अपने बचपन में इस पर्टिकुलर एनोमली से अफेक्टेड थे। सो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज आयुर्वेदा डे? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज आयुर्वेदा डे 2024? तो 29 अक्टूबर को बनाया गया आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा, और जो थीम रही इस साल की दैट वाज आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, कब बनाया गया? 29 अक्टूबर को। द 9th आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 29, जो कि धनतेरस भी था। 150 कंट्रीज में यह सेलिब्रेट किया गया। और आयुर्वेदा डे की जो सेलिब्रेशन की जो स्टार्ट हुई थी दैट वाज इन 2016। ठीक है, धन्वंतरी जयंती के नाम से इसको शुरुआत इसकी जो है की गई थी, जो कि इंग्लिश में अगर हम उसे ट्रांसलेट करें धन्वंतरी जयंती को, दैट इज माइथोलॉजिकल फिजिशियन ऑफ द गॉड्स। ठीक है, जो भगवानों के फिजिशियन है, माइथोलॉजिकल फिजिशियन ऑफ गॉड्स, उनके नाम से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। मरापी वोल्केनो which has erupted recently is located in which country? सो मरापी वल्कनो जो रिसेंटली इरप्ट हुआ, आपको बताना है कि वो कहाँ लोकेटेड है। मैक्सिको, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम। सो इट इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। एक्सरसाइज सिम्बैक्स इज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस कंट्री के बीच में सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है वो हेल्ड हुई है, ये आपको बताना है। सो भारत और सिंगापुर के बीच में। SI से है सिंगापुर और SI से है सिम्बैक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसकी डिटेल को रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने साथ साथ में न्यूज में जो जिस वजह से ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में रही है वो मैंने साथ में डिटेल में आपको मेंशन कर दिया है, आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। ओके, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? So that was won by न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जीता द फर्स्ट विमेन्स T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। ठीक है, कितने रन से? बाय 32 रन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024? सो इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट जो 2024 की रही है उसमें भारत का क्या स्थान रहा है ये आपको बताना है। 34, 65, 74 या 84? सो दैट इंडियाज रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 इज 84। ठीक है, 87 था लास्ट ईयर और नाउ इट इज 84। फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिलीज करता है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को। 165 कंट्रीज की रिपोर्ट होती है ये। टॉप 5 कंट्रीज जो रही हैं दैट इज हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो टॉप 5 भी, 5 नहीं याद रख सकते तो एटलीस्ट टॉप 3 तो आपको पता होनी चाहिए। Which country recently supported India's bid for permanent membership in UN Security Council? Security Council is a very important organ of UN, जिसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट होते हैं और जो 10 होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं ऑन द रोटेटरी बेसिस। और बहुत देर से इंडिया चाह रहा है परमानेंट मेंबर बनना, बट चाइना उस चीज के लिए एग्री नहीं होता। रिसेंटली एक और कंट्री ने सपोर्ट किया है इंडिया की बिड को फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड दैट इज भूटान, हमारा पड़ोसी राज्य नहीं देश। ओके, हु इज द को ऑथर ऑफ बुक विटनेस अ मेमोयर ऑफ इंडियन रेसलर साक्षी मलिक? सो इंडियन रेसलर साक्षी मलिक पे ये किताब है। इनके साथ साथ और किसने इस बुक को लिखा है ये आपको बताना है। मैरी कॉम, जोनाथन सेल्वराज, सुशील कुमार या विनेश फोगाट? So that is written by option number B, that is Jonathan Selvaraj. Who was named the player of the tournament in the 9th ICC Women's T20 Cricket World Cup 2024? So आपको बताना है who was named the player of the tournament in the 9th ICC Women's T20 Cricket World Cup in 2024? सो किन्हें दिया गया ये पर्टिकुलर अवार्ड? दैट इज टू द अमीला केर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19,
Which state secured the second position in the best state category of 5th National Water Award? So National Water Award दिए जाते हैं, इस साल 5th National Water Award दिया गया। इस कैटेगरी में दूसरे स्थान पे कौन सी स्टेट रही है? इस कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रही ओडिशा स्टेट। कौन सी स्टेट रही? ओडिशा। ठीक है, पहले और दूसरी स्टेट की बात करें तो दैट इज यूपी एंड गुजरात। ठीक ठीक है, तो पहली 3 स्टेट्स आपको याद रखनी है। सेकंड इज ओडिशा एंड first state to secure the first position in the best state category of the 5th National Water Award is, वो रही है ओडिशा की जो है वो फर्स्ट पोजीशन है। ओडिशा इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन पे जो है वो उत्तर प्रदेश रही है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, उड़ीसा जो है वो फर्स्ट स्थान पे रही है और सेकंड जो है पोजीशन पे जो है, ये आप याद रखें, इसे करेक्ट कर लें, जस्ट अ सेक। यस, फर्स्ट रैंक इज ऑफ ओडिशा एंड सेकंड इज ऑफ यूपी। ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड्स में। Which rocket was used to launch NASA's Europa Clipper spacecraft? So NASA द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, यूरोपा क्लिपर। इसका मकसद था, जुपिटर का एक मून है यूरोपा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो किस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी। Which countries participate in the Malabar exercise 2024? So मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड नेशंस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मालाबार जो रीजन हमारा केरला का जो कोस्टल एरिया पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मालाबार। सो वहां पे ये एक्सरसाइज होती है। 2024 में किस किस देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया? ऑप्शन नंबर डी, क्वाड नेशंस। कौन कौन से? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। What is the new name proposed for Pune Airport? पुणे एयरपोर्ट के लिए एक नया नाम प्रपोज किया गया है, क्या है वो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। What is the primary aim of the spiced scheme? स्पाइस्ड स्कीम जो है वो लाई गई है, उसका मेन एम क्या है? टू इंक्रीज डोमेस्टिक स्पाइस कंजप्शन, to enhance export of spices and value added spice product, to reduce spice prices in the market, to promote local spice brand. So the correct option is option number B. जो मसाले हैं हमारे देश के, वर्ल्ड में जाने जाते हैं, उनकी वैल्यू एडिशन करना और उनकी एक्सपोर्ट को बढ़ाना। ठीक है, 2025-26 में ये पर्टिकुलर स्कीम लाई जाएगी फाइनेंशियल ईयर में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। What is the name of India's first national security semiconductor fabrication plant? So fabrication plant जो है देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, उसका क्या नाम होगा? शक्ति। द नेम विल बी शक्ति। और कहां लोकेटेड होगा ये? इट विल बी लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल में ये पर्टिकुलर प्लांट लोकेटेड होगा, दैट इज शक्ति। ऑपरेशनल कब से स्टार्ट, काम कब से करना शुरू करेगा ये? 2025 से। What is the another name for the ताइवान स्ट्रेट? ताइवान स्ट्रेट के लिए अदर नाम क्या है? तो ताइवान स्ट्रेट को एक और नाम से जाना जाता है, फॉर्मोसा स्ट्रेट। किस नाम से जाना जाता है? फॉर्मोसा स्ट्रेट। और ये ताइवान और कॉन्टिनेंटल एशिया के बीच में ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लोकेटेड है। ठीक, फॉर्मोसा स्ट्रेट। Which country has been ranked as the third most powerful nation in the Asia Power Index? तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स निकाला गया, एशिया पावर इंडेक्स। तो वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री किसे कहा गया है? तो इंडिया का रैंक रहा है थर्ड मोस्ट में। और अगर हम पहली 2 कंट्रीज की बात करें तो दैट वाज यूएस एंड चाइना। कौन रिलीज करता है? लॉवी इंस्टीट्यूट। ठीक है, लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है। इंडिया का थर्ड रैंक है, पहले 2 स्थानों पे यूएस और चाइना। Where is the headquarter of the Central Silk Board located?
आपको बताना है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। सो इट इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। और देश में सबसे ज्यादा सिल्क की उत्पादकता भी कर्नाटका में ही होती है। बेंगलुरु कर्नाटका में, और कर्नाटका में होती है सबसे ज्यादा सिल्क की उत्पादकता। What position does India hold in the world for ethanol production and consumption? इथेनॉल की प्रोडक्शन और कंजप्शन के लिए भारत का क्या रैंक है वर्ल्ड में? सो दैट इज थर्ड, तीसरे नंबर पे आता है भारत। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। इन विच ईयर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एस्टैब्लिश? सो अक्टूबर मंथ में इस पर्टिकुलर एसोसिएशन की जो है वो मीटिंग हेल्ड हुई। सो पूछा जा रहा है ये किस साल बनाया गया? इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1997, मार्च में, 7 मार्च 1997 को मॉरिशस में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो है गठन होता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन के अराउंड जितनी भी कंट्रीज पड़ती हैं उन सब का ये ग्रुप है। सो इंडियन ओशन के थ्रू जो भी एक तरह से के कॉमर्स और बिजनेस होता है उसे ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, उसे ज्यादा अच्छे से रेगुलेट करने के लिए इस एसोसिएशन को बनाया गया। Who has been awarded the prestigious 2024 शास्त्र रामानुज प्राइज? किन्हें दिया गया ये 2024 का? सो मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए ये प्राइज दिया जाता है। ठीक है, 32 एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स में ये दिया जाता है। एनुअली $10,000 का प्राइज जो है इसमें दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स। और इस साल का ये प्राइज जो दिया गया है दैट इज टू डॉक्टर अलेक्जेंडर जन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अवार्ड्स आपके सिलेबस में मेंशन है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। इसके साथ हमारे अक्टूबर मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। हम जल्द ही आपके लिए पूरा जो जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक का जो करंट अफेयर्स रहा है उस पर एक मैराथन सेशन भी लाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs होंगे वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपको एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प आउट हो जाए। सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।